हेलो जी। दिस इज सीए अफाक और बाय प्रोफेशन जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे क्यूरी बहुत ज़्यादा आती है कि सीए करना चाहिए या एमबीबीएस करना चाहिए। दोनों में से क्या चीज़ है जो बेहतर है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम एंट्री राउट की बात कर लेते हैं। जब आप सीए की बात करते हो तो आपको, अगर आपके इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स जो हैं वो 50 से 60% के दरमियान है, तो आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट आईकेप के तहत पास करना पड़ता है, इससे पहले कि आप अपनी सीए की क्वालिफिकेशन को प्रॉपर्ली शुरू कर दो। जबकि एमबीबीएस के अंदर ऐसा नहीं है। एमबीबीएस के अंदर आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, मतलब आपके जितने मर्जी मार्क्स हैं एफएससी के अंदर, आपको एंट्री टेस्ट जो है वो करना ही पड़ता है क्रैक, बिफोर के आप एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लो। अगली बात हम कर लेते हैं कि क्या जो एमबीबीएस है वो करना चाहिए, सीए करना चाहिए। देखें, ये चीज डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो डॉक्टर्स वाला है, तो आपको कभी भी सीए नहीं करना चाहिए। आप कभी भी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। सारे पेपर्स पास कर लेने के बाद भी शायद आप इतने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन पाओ। ऑन दी अदर साइड, अगर हम एमबीबीएस की बात करें, तो एमबीबीएस के अंदर ऐसा है कि क्योंकि चंक बहुत ज्यादा है जो एमबीबीएस करना चाहता है, बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उसकी बकायदा जब आप एंट्री टेस्ट दे देते हो तो उसके बाद आपका एक एग्रीगेट बनता है। एग्रीगेट क्या होता है कि कुछ परसेंटेज आपके मैट्रिक के मार्क्स की, कुछ इंटरमीडिएट के मार्क्स की और कुछ एंट्री टेस्ट के मार्क्स की, और उसके बाद जाके आपका एक एग्रीगेट बन रहा होता है, और उस एग्रीगेट की बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन हो रहा होता है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, या अगर आप लेफ्ट आउट हो रहे हो तो उनकी वजह से हो रहे हो। तो अगर मैं एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं तो एमबीबीएस का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और एमबीबीएस में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जबकि सीए में एडमिशन लेना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप इजीली सीए को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके 60% से ऑनवर्ड्स मार्क्स हैं तो फिर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर 50 से 60% के दरमियान है तो फिर आपको एक क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट का जो एंट्री टेस्ट है वो पास करना पड़ता है। अगर हम पेपर्स की बात करें कि सीए के पेपर्स को पास करना ज़्यादा मुश्किल है या एमबीबीएस के पेपर्स को पास करना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके ऊपर डिफरिंग ओपिनियंस हो सकती हैं। जो सीए का एग्जाम है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपके पास उसको 6 माह का टाइम पीरियड होता है। 6 माह के अंदर आपने सारा कोर्स भी कवर करना होता है और उसको प्रॉपरली टेकअप भी करना होता है। जबकि एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता। एमबीबीएस में भी जो है वो आपके पास पूरा एक साल होता है। मतलब दोनों में, सीए और एमबीबीएस दोनों में एनुअल सिस्टम चलता है, सेमेस्टर सिस्टम दोनों में से किसी में भी नहीं चलता। लेकिन एमबीबीएस की अगर आप बात करो तो वहां पर एनुअल सिस्टम, प्रॉपर एनुअल चलता है कि आपने पूरे साल के बाद पेपर देना होता है। उसके बाद बात आ जाती है मैंडेटरी ट्रेनिंग की, जो कि सीए के अंदर आपको जरूरी है। जब तक आपने सीए की मैंडेटरी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप 3.5 साल की नहीं की, तब तक आप जो है वो सीए फाइनल के एग्जाम्स को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जबकि एमबीबीएस के अंदर जो उनकी ट्रेनिंग है, जिसको हाउस जॉब बोला जाता है, वो उन्होंने क्वालिफिकेशन के बाद रखी हुई है। यानी कि पहले आप सारे के सारे एग्जाम्स अपने पास करते हो और उसके बाद आपका 1.5 साल जो है वो हाउस जॉब होता है। अ, अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आप मतलब बात करो सीए की, तो सीए का जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है वो आईकैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और उससे एफिलिएटेड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। जबकि एमबीबीएस के अंदर ऐसे नहीं होता। एमबीबीएस के अंदर प्रॉपर मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, और वो मेडिकल कॉलेजेस जो है कुछ की एफिलिएशन होती है मेडिकल यूनिवर्सिटीज के साथ, और कुछ खुद मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टेटस रखते हैं। तो इस तरह से ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। अगर हम क्लासेस की बात करें तो सीए के अंदर जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस लो, आप क्लासेस लिए बगैर भी एग्जाम दे सकते हो, जबकि एमबीबीएस में ऐसा नहीं है। और उसके अंदर आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि उसके अंदर आपकी मिनिमम जो है वो अटेंडेंस की परसेंटेज भी काउंट होती है। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो सीए के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है, या सिर्फ जो आपने लिखना होता है वही काउंट होता है, जबकि एमबीबीएस के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर वाइवा भी होता है, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है, उसके अंदर मतलब बेशुमार चीजें हैं। अगर मैं मिनिमम टाइम पीरियड की बात करूं तो एमबीबीएस के 5 साल कंफर्म है कि आपने लगाने ही लगाने हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड देन फिफ्थ ईयर, फाइनल ईयर जिसको बोला जाता है। जबकि सीए के अंदर ऐसा नहीं है। सीए आप मिनिमम 4 साढ़े 4 साल में भी कर सकते हो, और मैक्सिमम आपको पूरी जिंदगी भी लग सकती है इसको करने में। जॉब की बात कर लेते हैं। इवन जो सीए है या डॉक्टर्स है, ये दोनों आजकल जो है वो जॉब्स को लेके परेशान हैं। दोनों प्रोफेशनल्स परेशान हैं, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि उनका जो स्कोप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है पाकिस्तानी, अगर आप सीए क्वालिफाइड नहीं भी हो, आप एक फाइनलिस्ट हो, तब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। जबकि एमबीबीएस के अंदर ऐसे लोग जो बाकायदा जो सर्टिफाइड हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब हासिल करने में। और उनका मसला ये होता है कि अगर इसमें ना हम ग्लोबल मोबिलिटी का फैक्टर ऐड कर लेते हैं कि आपने यहाँ से अपनी ट्रेनिंग की, किसी अच्छी फर्म के साथ आपने एसोसिएट होकर जो है वो उसका टैग हासिल कर लिया बिग 10 बिग 4 के, और उसके बाद आपने उसी फर्म की जो किसी दूसरी कंट्री के अंदर ब्रांच है, उनके ऑफिस है, उसके अंदर आपको जॉब मिल गई, तो आप इजीली मूव कर गए। जबकि एमबीबीएस के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस जो है वो एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड प्रोफेशन है। तो उसके अंदर अगर आपने यूएस में मूव करना है तो आपको पहले एनएलई, सॉरी यूएसएमएलई का एग्जाम
जो है उसको पास करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपने जो है वो यूके में जाना है तो आपको प्लैब का एग्जाम पास करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप बात करो इवन पाकिस्तान में भी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको एनएलई जो उनके लाइसेंस के लिए जरूरी है वो पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जबकि सीए के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप सिंपली अप्लाई करते हो एक से, उनको बताते हो कि मैं फलानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होकर प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, तो आपको जो है वो प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाता है इजीली। अगर हम इस टाइम ग्लोबल पोजीशन देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अच्छी सैलरीज कमा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कोई बुरी सैलरीज कमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं मार्केट में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वजह से इतने ज्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं मार्केट के अंदर कि मतलब जो वैकेंसीज हैं वो उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं, इवन डॉक्टर्स जो जॉबलेस हैं आजकल। मैंने भी ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को देखा है, अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ है, अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, लेकिन जॉब नहीं है उनके पास। तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है ऑब्वियसली। इसके अंदर जो है वो क्योंकि सोसाइटी इस तरह से चेंज हुई है कि वो चेंज हो गया सारा कुछ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना मेडिकल के प्रोफेशन की, असल में सीए और एमबीबीएस का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। सीए जो है ना वो अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस की दुनिया को देखो ना तो उसमें ऑल इन ऑल है। अब इवन बहुत सी सर्टिफिकेशन आ गई हैं, सीआईए है, इसी तरह से सीएफए है, लेकिन फिर भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बन जाते हो ना तो आपने फाइनेंस की दुनिया का जो हाईएस्ट प्रेस्टीज था ना लेवल, वो आपने अचीव कर लिया। लेकिन जब आप एमबीबीएस कर रहे हो ना तो आपने मेडिकल की दुनिया में अभी सिर्फ कदम रखा है। क्योंकि जब आप एमबीबीएस करते हो फिर आपकी हाउस जॉब होती है, उसके बाद आप एफसीपीएस 1 क्लियर करते हो, फिर आपकी जो है एफसीपीएस 1 को क्लियर करने के बाद यू हैव टू डू 4 इयर्स रेजिडेंसी। जिस तरह से सीए के अंदर हमारी जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है ना आर्टिकलशिप की, इसी तरह से उनको भी एक ट्रेनिंग करना पड़ती है जिसको रेजिडेंस बोला जाता है। और उसका जो स्टेटस होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंस, जिसको पीजीआर भी बोला जाता है। उसके अंदर आप अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो डिफाइन कर रहे होते हो कि आपने किस चीज में स्पेशलिस्ट बनना है। और जो एफ सी पी एस टू का पेपर है ना वो आप पीजीआरशिप कंप्लीट करने के बाद, यानी कि आपने 5 साल पहले एमबीबीएस में लगाया, फिर 1.5 साल आपने हाउस जॉब में लगाया, उसके बाद आपने एफसीपीएस 1 क्लियर किया, और उसके बाद जब आप गए और आपने 4 साल की ट्रेनिंग अपनी की, उसके बाद आप इस चीज के लिए सिर्फ एलिजिबल हो कि आप एफसीपीएस 2 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपने सीए इंटर क्वालिफाई कर लिया है तो मिनिमम 1 साल की जो ट्रेनिंग है आर्टिकलशिप की, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो कि आप सीए फाइनल का एग्जाम अटेम्प्ट कर सको। तो मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सीए का एमबीबीएस के साथ जो है वो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सीए का मेडिकल फील्ड के साथ अगर कंपैरिजन करना हो वो फिर भी थोड़ी सी सेंस बनाती है चीज। उसके बाद जो है वो आप एफसीपीएस करने के लिए एलिजिबल होते हो। अच्छा, इसी तरह से मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत आउटस्टैंडिंग अपना एकेडमिक बैकग्राउंड रखते हुए भी पूरी लाइफ उनकी गुजर गई और वो एफसीपीएस 2 को पास नहीं कर सके, क्रैक नहीं कर सके। तो जिस तरह से सीए फाइनल के एग्जाम्स बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी तरह से जो एफसीपीएस है उसको क्रैक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एफसीपीएस के बाद भी जो है वो सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल इसी तरह से आप सीए में भी जो है वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। अगर आप टैक्स को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एलएलबी कर सकते हो। अगर आप इंटरनल ऑडिट को देख रहे हो तो आप सीआईए यानी कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर जो है उसका कोर्स कर सकते हो। आप सीसा कर सकते हो जिसको सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर भी बोला जाता है। इसके अलावा भी आप जो है वो डिफरेंट जो अपनी कैप के अंदर फीचर्स को ऐड कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जो हमने करने की कोशिश की। लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं एमबीबीएस का सीए के साथ। अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ कि सीए का कंपैरिजन एमबीबीएस के साथ बिल्कुल नहीं बनता। हाँ, अगर आप मेडिकल एज अ होल की बात करो तो वो बन सकता है। अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं सीए के अंदर, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है पढ़ाई, अगर आप थोड़ी मतलब सिर्फ उसको एट पार भी लेकर चलो ना तो आप सीए के एग्जाम्स को इजीली पास कर लेते हो। एमबीबीएस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है, ट्रेनिंग भी ज्यादा रिगरस है, और वो थोड़ी सी मतलब ज्यादा मुश्किल लाइफ है। अगर मैं कहूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ ज्यादा मुश्किल है या डॉक्टर की, तो शायद डॉक्टर की लाइफ थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था।